कॉस्ट टू कंपनी। आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा। जब हम लोग कॉलेज से बाहर आते हैं तो हमें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि हमारा सीटीसी इतना होगा, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होगी। हमें भी दिखाए गए थे। मुझे तो ये लगता था कि सीटीसी को 12 से डिवाइड कर दो और जो फिगर आता है वो हमारी पर मंथ की सैलरी होगी। लेकिन जब हमारी पहली सैलरी आई तो पता चला कि जो रियलिटी है वो इससे कहीं अलग है। बेसिकली हम सिर्फ अपने और अपने परिवार वालों के लिए नहीं कमाते हैं, इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट के लिए भी कमाते हैं और वो हमें देना पड़ता है टैक्स के फॉर्म में। तो जो हमारी सैलरी बनती है सीटीसी में से, उसमें से कुछ टैक्स डिडक्शन भी होता है। वेलकम बैक, आप हैं हमारे चैनल सफ़र में। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर में टैक्स कितना है और इसे कैसे पे करना होता है। वो कहते हैं ना, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो अगर आप भी सिंगापुर मूव हो रहे हैं या मूव होने की प्लानिंग कर रहे हैं या मूव हो चुके हैं तो आपको यहाँ के टैक्स सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सिंगापुर की फाइनेंशियल ईयर की। तो सिंगापुर का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होती है और 31 दिसंबर इसका एंड होता है। और जो टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो एग्जैक्ट डेट है वो 15 अप्रैल होती है। बाय द वे, आज हम लोग जिस टैक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक इंडिविजुअल सैलरी टैक्स है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एक एम्प्लॉय हैं और आप अपने सैलरी से रिलेटेड टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपको किसी और टैक्स के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसको भी बताने की कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैलरी टैक्स स्लैब की। और मैं यहाँ पे जो सैलरी टैक्स स्लैब की बात करूँगी वो ईयरली सैलरी होगी। जो फर्स्ट टैक्स स्लैब है वो है $1 से 20 के सिंगापुर डॉलर। तो इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, इसमें 0 टैक्स लगता है। आप यहाँ पे टेबल में भी देख सकते हैं। इसके बाद जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है तो 20K से अगर 30K के बीच में आपका बैंड आता है, नेक्स्ट जो बैंड है, तो उसमें आपको 2% का टैक्स देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट 10K जो होता है उसमें आपको 3.5% जो है वो टैक्स देने पड़ता है। तो ये जो फर्स्ट बैंड हो गया, आपको एक $1 से 20K सिंग डॉलर और उसके बाद आप 10 पे आपको 2% टैक्स लगेगा और नेक्स्ट 10 पे आपको 3.5% टैक्स लगेगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट सैलरी टैक्स बैंड है वो है 40,000 सिंगापुर डॉलर से लेके 80,000 सिंगापुर डॉलर। इसके बीच में अगर आपका सैलरी रेंज आता है तो फिर आपको इस बैंड में 7% टैक्स देना पड़ता है। इस सैलरी रेंज के ऊपर अगर हमारी सैलरी जाती है तो हमारा टैक्स थोड़ा और हाई होता है, बट अभी हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको वो यहाँ टेबल में दिख रहा होगा, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो पर मंथ सैलरी है उसके बेस पे हमारा कितना टैक्स डिडक्शन होगा। अब इस टैक्स डिडक्शन को डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी पर्सन का सैलरी 8,000 सिंगापुर डॉलर पर मंथ है, तो उस हिसाब से उसकी टोटल ईयरली इनकम हो गई 96,000 सिंगापुर डॉलर। अब इसमें फर्स्ट 1 सिंगापुर डॉलर से 20K सिंगापुर डॉलर तक उसे कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, तो हो गया 0 टैक्स। बट नेक्स्ट 10,000 पे उसे देना होगा 2% टैक्स, तो हो गया आपको 200 सिंगापुर डॉलर टैक्स। अब बचे 66,000 पे जो नेक्स्ट 10K है उसमें लगेगा 3.5% का टैक्स, तो हो जाता है 350। तो अभी तक का जो टोटल अमाउंट बनता है वो बनता है 550 का। तो अभी तक का जो टैक्स कैलकुलेशन हमने किया उसके बाद हमारे बचे हुए 56,000 पे हमारा नेक्स्ट टैक्स बैंड जो है वो 40,000 पे लगेगा। तो जो 40,000 पे हमारा टैक्स बैंड होगा वो होगा 7% का और हमारा टोटल जो पेमेंट होगा उस पर 2800 होगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे 7% के हिसाब से। तो अभी तक का हो गया आपका 550 और 2800। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 3,350 सिंगापुर डॉलर का होगा। अब हमारे पास बच जाते हैं 16,000 सिंगापुर डॉलर
इस पे जो हमारा टैक्स रेट होगा वो होगा 11.5% का। 11.5% टैक्स रेट के हिसाब से हमारा जो इसमें टैक्स बनता है वो हो गया 1840 सिंग डॉलर। तो अगर अभी तक का आप टोटल कैलकुलेट करेंगे 96,000 का, तो हमने स्टार्टिंग में देखा अभी तक जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था वो था 3,350 और प्लस ये ऐड कर देंगे हम लोग 1840, तो टोटल हो गया 5,190 सिंग डॉलर। तो ये एक जो कैलकुलेशन है वो 8,000 पर मंथ सैलरी के हिसाब से हुआ और वो आपको यहाँ पे चार्ट में दिख भी रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि हमें ये टैक्स पे कैसे करना होता है। यहाँ पे जो टैक्स पेमेंट का सिस्टम है वो इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा अलग है। सिंगापुर में आपकी जो पर मंथ सैलरी होती है वो आपकी पूरी सैलरी आपके अकाउंट में आती है और उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होता है। लेट्स सपोज आप फाइनेंशियल ईयर 2022 में सिंगापुर में ज्वाइनिंग करते हैं किसी भी मंथ में, मई जून कभी भी, तो जो ईयर एंड पे आपकी सैलरी टोटल सैलरी बनती है उसके हिसाब से आपका टैक्स असेसमेंट होता है और इस बीच में आपकी सैलरी से कोई भी डिडक्शन नहीं होता। नेक्स्ट ईयर जब टैक्स असेसमेंट आता है उसमें आपकी जो टोटल सैलरी होती है उसके हिसाब से आपका जितना भी टैक्स बनता है वो आपके पास आएगा। ये आपको IRS यहाँ की जो वेबसाइट है टैक्स रिटर्न फाइल करने की उसके तरफ से आता है, आपको SMS और मेल्स भी आएंगे उसके लिए। फिर आप वहाँ से जो पेमेंट है वो वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं या फिर मंथली EMI भी आप टैक्स के लिए पे कर सकते हैं और उसके लिए जायरो ऑप्शन है। उसमें आप अपने सैलरी से हर मंथ टैक्स जो है वो डिडक्ट करवा सकते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा और आपका हर मंथ उसमें से EMI कटता जाएगा। ये तो हो गई टैक्स रिलेटेड बातें और उसे कैसे पे करनी है उससे रिलेटेड चीज़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम टैक्स को कम करने के लिए कुछ सेविंग स्कीम्स वगैरह ले सकते हैं। तो यस, यहाँ पे SRS स्कीम है, सप्लीमेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, जो कि अपने इंडिया के PPF अकाउंट जैसा होता है। आप इसमें हर मंथ कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उससे आपको यहाँ पे टैक्स रिलीफ मिल सकता है। और भी कुछ स्कीम्स हैं जिससे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप उससे रिलेटेड बातें जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर एक डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।